नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं योगेंद्र सिंह, आप देखना शुरू कर चुके हैं योगेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्वेट मार्डन की पुस्तक रास्ते कामयाबी के उसके 7वें भाग के बारे में, जिसका शीर्षक है कामयाबी में रुकावट, भय और आशंका। ये इसका शीर्षक है। सुखी समृद्ध तो हर कोई बनना चाहता है, हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हम और आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि हमें और आपको समृद्ध होने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। सबसे बड़ी रुकावटें क्या हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, वो अवरोध उत्पन्न करती रहती हैं बीच में। वो है आशंका और भय। बहुत सारे लोग तो तमाम आफतों को खुद ही बुलाते रहते हैं, आफतों को खुद ही दावत देते रहते हैं। उनके दिमाग में तरह तरह के वहम पैदा होते रहते हैं, वहम बने रहते हैं, जिसके वो आशंका के शिकार होते हैं। ये उनके दिमाग का वहम होता है। लेखक कहते हैं कि मेरा एक मित्र है जो अपने शहर से कभी भी बाहर अगर जाता है तो अपने साथ में बहुत सारी दवाइयों का ढेर लेकर चलता है। उसके दिमाग में ये वहम बना हुआ है कि मैं बाहर जाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, मुझे तरह तरह के रोग घेर लेंगे, तो तरह तरह के रोगों की दवाई लेके चलता है साथ में। ये उसके दिमाग में वहम बना हुआ है। परंतु अगर देखा जाए तो जो लोग अपने घर में दवाइयों का ढेर नहीं रखते हैं तो क्या वो बीमारी रहते हैं? परंतु ऐसा नहीं है। जिनके जो अपने घर में दवाइयों का ढेर नहीं रखते हैं, वो जो लोग अपने घर में बहुत सारी दवाइयाँ रखते हैं, उनकी तुलना में वो लोग कम बीमार होते हैं, कम रोग होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कोई आशंका नहीं है। जब हम किसी चीज़ को हम अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होते हैं, कोई पॉजिटिव थॉट है, निगेटिव थॉट है, हम बीमारी के बारे में बार बार सोच रहे हैं तो बीमारी तो आएगी ही आएगी। निगेटिव थॉट बार बार जब अपने दिमाग में ले रहे हैं, यहाँ पर 100% तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम लागू हो जाता है कहीं ना कहीं। जिस चीज़ के बारे में हम बार बार ज़्यादा सोचते हैं तो वो आकर्षित होने लगती है। लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि जैसे हम किसी चीज़ के सफलता के बारे में या अमीर बनने के बारे में बार बार सोचते हैं तो हम उस तरफ आकर्षित होते हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। सिर्फ दिमाग में सोचने से, खिचड़ी पकाने से कुछ नहीं होने वाला कि हम दिमाग में सिर्फ सोचते रहें हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और उससे निगेटिव थॉट और बढ़ेंगे दिमाग में। बहुत लोगों के दिमाग में आशंकाएं ऐसी बनी हुई होती हैं कि जो चीज़ें हमें ज़िंदगी में कभी, ऐसी समस्या जो कभी ज़िंदगी में आएंगी ही नहीं, लेकिन हम उनके विषय में सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। ऐसी आशंकाएं आती हैं जो, अगर कोई समस्या आने वाली भी है तो वो समस्या के आने से पहले ही हम अपने मन मस्तिष्क को परेशान करते रहते हैं, जबकि वो जब समस्या सामने आएगी, जब उस प्रॉब्लम से फेस करेंगे, तो शायद उसमें उस समय पर इतनी परेशानी ना हो जितनी कि उसके सोचने मात्र से होती है। आशंकाएं दिमाग में इस तरह से बैठ जाती हैं कि आपने भी देखा होगा, बहुत सी माताएं छोटे बच्चों से कहती हैं कि देखो आप कितने भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी, बर्फ़ मत खाओ, निमोनिया हो जाएगा। लेकिन क्या आपने देखा है कि उन बच्चों को इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रोंग होता है कि जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनकी तुलना में जो कि आलीशान घरों में रहते हैं, क्योंकि उन्हें जितनी सुविधाएं मिल रही होती हैं, दिमाग में सबके ये होता है कि कहीं ठंड लग जाए तो वो बच्चों की सुरक्षा ज़्यादा करते हैं।
उसी जगह पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के पास शायद उनके पास इतनी सुविधा नहीं है कि वो इतना बंदोबस्त कर सके बच्चों के लिए, लेकिन उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, वो बीमार नहीं पड़ते हैं, उन्हें सर्दी नहीं लगती है, क्योंकि वो निश्चिंत हैं, उन्हें टेंशन ही नहीं है कि सर्दी होगी भी, इसलिए उन्हें सर्दी नहीं लगती है। उनका शारीरिक क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। आशंकाएं, जो चीज कोई समस्या आने वाली है, अच्छा इसी तरह से देख लेते हैं कि जैसे सर्दी के मौसम में सुबह स्नान करना है। सर्दी के मौसम में सुबह स्नान करने से पहले स्नान करने की ठंड से जितना डर लगता है, स्नान करते समय पर शायद उतना नहीं लगता है। जब हकीकत में स्नान कर रहे हो तो उस टाइम पे इतनी ठंडी नहीं महसूस होती जितनी उसके पहले। ये भी तो एक आशंका ही है कि ठंडी पानी से नहाएंगे सुबह तो ठंडी लगेगी, ये भी एक आशंका ही है। तो हम आप ये क्यों नहीं सोचते कि जो समस्या कभी आएगी ही नहीं, उसके बारे में हम सोच सोच के आज का आनंद क्यों नष्ट करें। भविष्य में जो जो समस्या कभी आएगी ही नहीं, उसके बारे में हम सोच सोच के क्यों परेशान हों। कुछ आदमी की मानसिकता बन जाती है, उनको जो पहले या बचपन में उनके साथ जो प्रोग्रामिंग हो जाती है, उनके दिमाग में जो चीज़ बिठा दी जाती है, उसकी वजह से वो अपने दिमाग में वहम लेके बैठ जाते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं वो नहीं कर सकता। उनकी सोच छोटी हो जाती है, बल्कि उनके अंदर क्षमता होती है कुछ भी करने की। इसी तरह से एक उदाहरण है, एक छोटा सा बालक था, उसको जिप्सी किडनैप करके ले गए। जिप्सी एक खानाबदोश जो होते हैं, उनकी एक प्रजाति होती है। वो उस बच्चे को किडनैप करके ले गए, उसको जंगल में ले जाके किसान को सौंप दिया और उस किसान से झूठ बोला कि इसके पेरेंट्स जो थे वो बहुत ही गरीब थे, इस बच्चे के फादर जो थे वो शराबी थे, माता करेक्टरलेस थी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में बैठ गई है कि ये बहुत ही नीच कुल का बच्चा है। ये बात उसके दिमाग में बैठ गई। वही बात उसके दिमाग में घूमती रही तो और बाद में उसमें ये भी बता दिया गया कि तुम कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकते हो, समाज में एक सज्जन व्यक्ति नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम्हारा नीच कुल में जन्म हुआ, परिवार वाले तुम्हारे ऐसे ऐसे थे। ये अपमानित जीवन जीते जीते 12 वर्ष का जब हो गया वो बच्चा, तब एक बार उसी बच्चे के माता पिता अपने एक और बच्चे के साथ वहाँ पे उसी जंगल साइड में उधर घूमने टहलने पहुँच जाते हैं। वो उसी जगह पे रुकते हैं जाके जहाँ पे वो बच्चा रहता था, उससे बस कुछ कुछ थोड़ी ही दूरी पर। तो उस बच्चे से वो कहती हैं कि वो जो लेडीज थी वो कहती है कि मेरे लिए लकड़ी ला दो ताकि हम शाम के लिए खाना बना सके। तो जब लकड़ी लेके वो बच्चा आता है और जब वो काम कर रहा होता है उनके साथ में, तब वो बच्चे की जो माँ होती है वो उस बच्चे के चेहरे पर उसका जन्म के टाइम का निशान देख लेती है। उससे उसे ये पता चल जाता है कि ये मेरा ही बच्चा है। जांच पड़ताल करने पर यह सिद्ध हो जाता है, पता चलता है कि हाँ ये वही बच्चा है जो पहले खो गया था। फिर उसके बाद में क्या होता है, पैराडाइम चेंज हो जाता है। अब उस बच्चे को ये पता चल जाता है कि मेरे माता पिता तो सम्मानित व्यक्ति हैं, कुछ गिने चुने धनी लोगों में से आते हैं। उसी समय से उस व्यक्ति की सोच बदल जाती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उस व्यक्ति की सोच, दिमाग की सारी आशंकाएं निकल जाती हैं और उसकी सोच जो पहले से अपमानित महसूस कर रहा था या छोटी सोच में जी रहा था, अब यहीं से उसकी सोच बड़ी हो जाती है। आशंका के अलावा एक आशंका का एक भाई है भय, डर। कुछ भी करने से पहले
व्यक्ति के मन में डर बैठ जाता है। कुछ आदमी नया काम करना चाहता है, कोई नया व्यापार करना चाहता है, उसके दिमाग में तरह तरह के भय बैठ जाते हैं। असफल होने का डर, समाज में रिग्रेट, उसको समाज से नकार देने का डर, तरह तरह के उसके दिमाग में डर बैठ जाते हैं। इस वजह से कोई भी आदमी, बहुत से लोग कोई नया काम करने सोचने से पहले डरते हैं, बार बार नहीं कर पाते। अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये इन सारे डरों को हमें ख़त्म करना होगा, इन सारे डरों से ऊपर उठ के सोचना होगा। क्योंकि भगवान ने हमें ऊपर से भेजा है पृथ्वी पर राज करने के लिए, लेकिन हम एक तुच्छ छोटे से भय के आगे अपना रास्ता भूल जाते हैं, जबकि ये भय मनुष्य का खुद का बनाया हुआ है। और ये हम समझ नहीं पाते हैं कि ये जो भय है ये हमारा खुद का निर्मित किया हुआ है। जिस दिन व्यक्ति अपनी आशंका और भय से ऊपर उठ के सोचेगा, उस दिन व्यक्ति आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा। अगर आगे बढ़ना है तो हमको और आपको इस भय और आशंका को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।